हेलो किड्स, चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। द लायन एंड द माउस। एक शेर और एक चूहे की कहानी। एक जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। वो जंगल का राजा था, इसलिए सब उससे डरते थे। एक दिन राजा अपनी गुफा में सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा उसके पास आकर खेलने लगा। चूहे का शोर सुनकर शेर जाग गया। उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। शेर ने उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला। चूहे ने कहा, मुझे मत खाइए, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं किसी दिन तुम्हारे काम आऊंगा। शेर ने सोचा, ये छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा। मैं तो जंगल का राजा हूँ और मैं इससे तो बहुत बड़ा हूँ। चूहा मेरी क्या मदद कर सकता है। चूहा इतना छोटा था कि वह शेर की भूख भी नहीं मिटा सकता था, इसलिए शेर ने उसे जाने दिया। एक दिन शेर जंगल में शिकार की तलाश पर निकला। रास्ते में शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था और शेर उसमें जाकर फंस गया। और शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा। शेर की दहाड़ चूहे को सुनाई दी और चूहा शेर की तरफ दौड़ा। और उसने क्या देखा? उसने देखा शेर तो जाल में फंसा हुआ है। इससे पहले कि शिकारी आकर जाल में फंसे शेर को मारते, चूहे ने फटाफट उसके जाल को कुतर दिया और शेर जाल से आज़ाद हो गया। और उसने चूहे को धन्यवाद किया। देखा बच्चों कि कैसे एक छोटे चूहे ने जंगल के राजा शेर की मदद की और उसे जाल से छुड़ाया। इस कहानी से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। थैंक यू। कहानी को सुनने के बाद चलो अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं, जो कि आपकी बुक रेन ड्रॉप का चैप्टर 16 है और पेज नंबर 63 पर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किड्स, आज हम चैप्टर 16 द लायन एंड द माउस की रीडिंग करेंगे और उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक लायन है। लायन मतलब शेर और ये अपनी गुफा के बाहर सो रहा है। ये है माउस। माउस जिसको हिंदी में हम चूहा भी कहते हैं। चलिए कहानी की रीडिंग शुरू करते हैं। अ लायन वॉज स्लीपिंग। शेर सो रहा था, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। अ लिटिल माउस वॉज प्लेइंग नियर बाय। और शेर के पास ही एक चूहा खेल रहा था। अब इस पिक्चर में देखिए, जब चूहा शेर के पास खेलने आया तो शेर उसके शोर से जाग गया और उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। द लायन वोक अप। और शेर जाग गया। द लायन कॉट द माउस। और शेर ने चूहे को पकड़ लिया, और पकड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं कॉट। द माउस सेड, लेट मी गो प्लीज, आई शैल हेल्प यू समडे। और चूहे ने कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी किसी दिन मदद करूंगा। द लायन सेड, आई एम बिग। शेर ने कहा, मैं बड़ा हूँ। बिग का मतलब होता है बड़ा। यू आर स्मॉल। और शेर ने चूहे को कहा, तुम स्मॉल हो। स्मॉल होता है
छोटा। उसने चूहे को कहा तुम तो छोटे हो। यू कैन नॉट हेल्प मी, गो अवे। और शेर ने कहा तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। हेल्प का मतलब होता है मदद। गो अवे, यहाँ से चले जाओ। और चूहा वहाँ से चला गया। जैसा कि किड्स आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि शेर जो है वो जाल में फंस गया था और वह मदद के लिए दहाड़ रहा था। सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द लायन वॉज कॉट इन अ लार्ज नेट। और शेर जो था एक बड़े से जाल में फंस गया था। नेट होता है जाल। इट रोड एंड रोड। और शेर जो है वो मदद के लिए दहाड़ने लगा क्योंकि वह जाल में फंस गया था। शेर की दहाड़ सुनकर सोचो कौन उसकी मदद करने आया होगा। पिक्चर में देखो ध्यान से, बिल्कुल ठीक, चूहा शेर की मदद करने आया। और चूहे ने शेर को वचन भी दिया था कि मैं किसी दिन तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा। द माउस केम रनिंग। और चूहा शेर की दहाड़ सुनकर दौड़ा हुआ आया। अब सोचो उसने शेर की मदद कैसे करी होगी। चूहा हमारे घर में क्या करता है, जगह जगह चीज़ों को काटता है। इट निबल्ड एट द नेट। और चूहे ने वही किया, उसने फटाफट जाल को कुतर दिया। निबल्ड होता है कुतरना। उसने जाल को बारीक करके काट दिया। इस चित्र को देखो, इसमें शेर ने चूहे को अपने पंजे पर उठाया हुआ है और वह उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, उसका धन्यवाद अदा कर रहा है। क्यों कर रहा होगा उसको थैंक यू? क्योंकि उसने शेर को जाल से आज़ाद किया था। द लायन वॉज नाउ फ्री। अब शेर आज़ाद था। थैंक यू सेड द लायन टू द माउस। और शेर ने थैंक यू बोला। थैंक यू मतलब धन्यवाद किया। किसका किया? चूहे का, क्योंकि उसने उसे जाल से आज़ाद किया था। चलिए अब इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। फर्स्ट न्यू वर्ड इज स्लीपिंग। स्लीपिंग होता है सोना। जैसे कि हम रात को सोते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, स्लीप कर रहे होते हैं, और स्लीप से वर्ड बना है स्लीपिंग। हमारा सेकंड वर्ड है लिटिल। लिटिल होता है छोटा। जैसा कि इस कहानी में माउस जो है वो कैसा है, छोटा है, लिटिल। जैसा कि कहानी में चूहा शेर के पास क्या कर रहा था, खेल रहा था। खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेइंग। हमारा न्यू वर्ड है प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब होता है खेलना। शेर ने चूहे को अपने पंजे में क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। और वहाँ पर जो न्यू वर्ड यूज हुआ था वह था कॉट। कॉट होता है पकड़ना। शेर कहानी में अपने आप को कैसे समझता था कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, और बड़े के लिए जो शब्द यूज किया गया स्टोरी में उसको कहते हैं बिग। और बिग हमारा न्यू वर्ड है। नेक्स्ट न्यू वर्ड इज स्मॉल। स्मॉल होता है छोटा। कहानी में चूहा कैसा था, छोटा था। उसके लिए एक और शब्द भी हमने यूज किया था लिटिल। लेकिन अभी हम बात करेंगे स्मॉल की। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। शेर कहानी में किस में फंस गया था, एक जाल में फंस गया था। और जाल के लिए जो शब्द स्टोरी में यूज किया गया वह है नेट। आवर न्यू नेक्स्ट वर्ड इज रनिंग। जब शेर जाल में फंस गया था तो चूहा उसको बचाने के लिए दौड़ा दौड़ा आया। तो रनिंग का मतलब है दौड़ना। शेर को जाल में फंसा देखकर चूहे ने जाल को काटना शुरू कर दिया था, कुतरना शुरू कर दिया था। और कुतरने के लिए जो शब्द स्टोरी में यूज किया गया है वह है निबल्ड। आज के होमवर्क में आपने जितने भी न्यू वर्ड्स आपको सिखाए गए हैं उन्हें अपनी बुक में अंडरलाइन करना है और पढ़ने का प्रयास भी
करना है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।